जी तो नाज़रीन, टीएलपी के लिए एक खौफनाक खबर। टीएलपी के ऊपर जनाब कह लें कि 302 दहशतगर्दी और कार्य सरकार में मुदाखलत करने की बहुत सारी ऐसी दफात जो हैं वो लग चुकी हैं। और जैसा कि आपको वीडियो में नजर भी आ रहा होगा कि जो पुलिस वालों के ऊपर तशद्दुद किया गया है, पुलिस वालों को पकड़ पकड़ कर घसीटा गया और कैसे कैसे मारा गया है, ये सारी वीडियो जो है कैमरे की आंख में अब कैद हो चुकी है। और ये कह लें कि जो सिक्योरिटी इदारे हैं और जो दीगर लोगों से कह लें कि जो ये वीडियो जो है इकट्ठी की गई हैं, अब जो है कि साद रिजवी साहब और उनके जो भाई हैं इनके ऊपर 302 की दहशतगर्दी की और कह लें कि कार्य सरकार में मुदाखलत की इनमें इनके ऊपर कह लें कि जो दफात है वो जो FIR है वो हो चुकी हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि जो मरीदके के जो थाना था उसके जो SHO थे वो भी कत्ल हुए हैं। और कहा यह जाता है कि जिस गोली से वो SHO साहब कत्ल हुए हैं वो जो पिस्टल था वो साद रिजवी साहब के हाथ में था। और ये जो पिस्टल है ये जो गोली है साद रिजवी ने चलाई है। और एक क्लाशनकोव के बारे में भी नाम लिया जा रहा है, वो क्लाशनकोव थी जो साद रिजवी साहब के भाई हैं साहब उनने कह लें कि इसके ऊपर कह लें कि गोली चलाई और पुलिस वालों के ऊपर भी गोली चलाई। और नाज़रीन, जैसा कि आपको वीडियो में नजर भी आ रहा होगा कि काफी सारे पुलिस वाले हैं जिनको कह लें कि लाठी के साथ, डंडों के साथ और कह लें कि गलेलों के साथ मारा जा रहा है। और ये अब पुलिस का ये कहना है, पंजाब पुलिस और दिग्गर जो सिक्योरिटी इदारे थे, वहां पर रेंजर भी थी, लीड फोर्स भी थी और पंजाब पुलिस भी थी, उनका ये कहना है कि जो TLP वाले हैं इनने फायरिंग भी की, इनके हाथों में पिस्टल भी थे, इनके हाथों में जनाब क्लाशनकोपें भी थी और ये पूरे असले के साथ लबरेज होकर वहां से निकले। और जैसे ही नाज़रीन ये गजा मार्च का ऐलान किया गया था TLP की जानिब से, और कह लें कि एक गाड़ी जो कह लें कि डंडे, सोटे और कह लें कि जो बंटे होते हैं गोल गोल गलेले, ये पूरी गाड़ी पकड़ी गई थी। उसके बावजूद भी ये वीडियो में आपको नजर आ रहा होगा कि ये समझ नहीं आती कि ये दोबारा से कहां से ले आए। लेकिन नाज़रीन, जो लोग गजा मार्च के लिए निकले थे ये बहुत बड़ी तादाद में थे और इनका जो है कह लें कि बहुत बड़ा एक नेटवर्क है। कहां कहां से ये चीजें मंगवा सकते हैं, कहां कहां से ये ला सकते हैं, आपकी और मेरी सोच से भी ये बालातर है। तो नाज़रीन, एक और मुश्किल जो है TLP के लिए अब आ चुकी है। वो मुश्किल ये है, आज जनाब जो हमारे कह लें वजीर दफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उनका भी बयान सामने आ चुका है। उनने भी कहा है कि ये जो है जो TLP वाले हैं इनसे आईनी और कानून के मुताबिक जो है हम निपटेंगे और निपट भी रहे हैं। और आगे जो है कि जो मुश्किल रास्ता TLP के लिए अब तंग हो चुका है, वफाकी वजीर तलाल चौधरी साहब को आज जनाब कह लें कि बहुत ज्यादा मुख्तलिफ फोनों से, मुख्तलिफ नंबरों से धमकियां लगाई जा रही हैं। उनको कह लें कि खौफनाक किस्म की, खतरनाक किस्म की तलाल चौधरी साहब के कह लें कि फोन पे फोन आ रहे हैं और उनको भी धमकियां लगाई जा रही हैं। और TLP वालों के लिए ये कह लें कि एक खौफनाक मंजर है। मजीद अभी तो कह लें कि कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि जो कानून बनाने वाले जो इदारे हैं, जो सिक्योरिटी इदारे हैं, उनने ये कहा है कि हमने लोकेशन ट्रेस कर ली है। नाज़रीन, एक मामला बना हुआ था, एक मसला बना हुआ था कि वो ये था कि साद रिजवी और आखिर इसका भाई गया कहाँ है, और ये जो है रूपोश हो गए थे, गायब हो गए थे। अभी जो अदारों की तरफ से जो जराए से खबर आ रही है वो ये है कि जो साद रिजवी, इनको अब कह लें कि ट्रेस कर लिया गया है और इनको एक कह लें कि एक नरम गोशा और एक इनको रिलीफ भी दिया जा रहा है कि जनाब आप आए और अपनी आगे गिरफ्तारी दें, क्योंकि आपके ऊपर काफी सारे अब FIR हो चुके हैं। नाज़रीन, ये जो साद रिजवी साहब हैं कि जो काफी सारे पहले भी बयान हैं जो गवर्नमेंट को बुरा भला कहते रहे हैं, जो वजीर आला पंजाब को बुरा भला कहते रहे हैं, उनको यानी कि यार एक बात है कि एक SHO है, एक DSP है, एक SSP है, यानी कि इस जिस शख्स को अल्लाह ने इज्जत दी है तो मेरा ख्याल है माशरे को भी चाहिए उसको इज्जत देना कि वो एक बंदा एक मुकाम पर पहुंचा है, मेहनत करके पहुंचा, चाहे वो वजीर आजम है, चाहे वजीर आला है या एक मुंशी है या कोई भी है, तो मेरा ख्याल उसके मनसब के मुताबिक उसको इज्जत और रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। लेकिन हमारे मुल्क में एक अजीब ही किस्म का कह लें कि डोल्ड मक्का चलता है, अजीब ही किस्म की लोगों की अपनी मंतक है। वो एक किसी बंदे को इज्जत देते ही नहीं है, जो उनको पसंद है उसको इज्जत देते हैं, जो नहीं पसंद हो, जो
उनके मर्जी का काम करे तो उसको इज्जत देते हैं, जो उनकी मर्जी का काम नहीं करता उसको इज्जत नहीं देते। तो जनाब अब जो है टीएलपी के लिए एक तरीके लबैक के लिए बहुत ही खौफनाक किस्म का कह लें कि ग्राउंड तैयार हो चुका है। और मेरा नहीं ख्याल कि अब कह लें कि टीएलपी वालों को किसी भी सूरत बख्शा जाएगा या किसी भी तरह ये कानून से निकल सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है रियासत के आगे कोई नहीं टिक सकता। 3 दफा के वजीर आजम रहने वाले जनाब नवाज शरीफ साहब को कैसे निकाला गया, इमरान खान साहब को कैसे निकाला गया, तो मेरा ख्याल है ये तो फिर टीएलपी वाले तो मेरा किसी खेत की मूली नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि जो रियासत है, ठीक है, उसके साथ हमें मिलकर रहना है, क्योंकि रियासत की वजह से ही हम लोग अपने मुल्क में सेफ हैं। हम गुलामी नहीं है हमारे अंदर, हम अंग्रेज़ों के गुलाम नहीं है, किसी फलां के गुलाम नहीं है, फलां के गुलाम नहीं है। तो मेरा ख्याल जो रियासत है, जो हमारी पाक फौज है, जो हमारा मुल्क है, इसमें हम आज़ाद हैं और बहुत खुश भी हैं। उसकी वजह यह है कि आप जब दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो फिर आपको अपनी हैसियत और अपनी असलियत का पता भी चलता है कि आप असल में है क्या। अपने मुल्क में आप जनाब कभी वहां पर जाते हैं, कभी वहां पर जाते हैं, कोई ना कोई आपको ऐसा शख्स मिल जाता है जो आपको सलाम दुआ करता है, आपके जानने वाला होता है। जब आप प्रदेश में होते हैं तो फिर आपकी इतनी खास वैल्यू नहीं होती। पैसा तो आप कमाते हैं प्रदेश में जाके, लेकिन कह लें कि वहां पर आपकी उस तरह रिस्पेक्ट, उस तरह इज्जत नहीं होती जिस तरह के आपके अपने मुल्क यानी कि पाकिस्तान में है। जितनी आज़ादी यहाँ पर आपको गवर्नमेंट ने दी हुई है, जहां पर मर्जी आप कुर्सियां रख के बैठ जाते हैं, जहां पर मर्जी आप बिजनेस करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, बिजनेस या आप बात करें आज़ादी की, तो जैसा कि आपको मालूम है कि जब से सीसीडी आई है, बड़े बड़े बदमाश जो हैं, बड़े बड़े जो कह लें दहशतगर्द थे, वो मस्जिदों में जाके तौबा करते रहे, बड़े बड़े नजायज फरोश माफिया मांगते रहे कि आज के बाद हम ये काम नहीं करेंगे। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही ये गजा मार्च के लिए निकलती है टीएलपी वाले, तो इनने भी बिल्कुल कानून को, रियासत को, इस गवर्नमेंट को बड़ा इजी लिया, यानी कि समझ ही नहीं रहे थे कुछ। जैसा कि आपने वीडियो में भी देख रहे होंगे कि कैसे पुलिस वालों को मारा जा रहा है, घसीटा जा रहा है और उनके साथ तशद्दुद किया जा रहा है। तो ज़ाहिर बात है जब पुलिस वाले मरे और उनकी शहादतें हुई, वो शहीद हुए पुलिस वाले, कह लें कि SHO साहब और दीगर ऐसे काफ़ी सारे पुलिस वाले ज़ख्मी हैं। कहा यह जाता है कि 47 से ज़ायद पुलिस वाले शदीद ज़ख्मी हैं। और नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि टीएलपी वालों को भी फिर मारा जब गया तो उनकी भी कह लें कि वो भी कहते हैं हमारी बहुत ज़्यादा हलाकतें हुई हैं। लेकिन अब मसला यहाँ पर यह है कि जो कह लें कि साद रिजवी साहब हैं, जो इस गजा मार्च की क़यादत कर रहे थे, अब वो कहाँ पर रूह पोश हो चुके हैं। कितने लोग मर चुके हैं, कितने लोग जख्मी हैं टीएलपी के, ये भी देखना होगा। और नाज़रीन, ये है कि अब जो है कि टीएलपी वालों ने अपने पैरों पे खुद कलाड़ी मार ली और बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। उसकी वजह यह है दहशतगर्दी, दफा 302, कार्य सरकार में मदाखलत, जलाओ गिराओ और दीगर ऐसे बहुत सारे ऐसी FIR हैं जो साद रिजवी और उनके भाई के ऊपर कट चुकी हैं। और पुलिस वालों ने यह भी कहा है, जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने यह भी कहा है कि अगर खुदा न खास्ता जैसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जैसी अफवाहें आ रही हैं, वो ये हैं कि अगर आपको कोई गोली लगी है, आप जख्मी हैं, तो आप बिल्कुल आएँ, आपकी ट्रीटमेंट भी होगी और जो अब आपके ऊपर FIR कट चुकी हैं वो FIR रहेगी। लेकिन अब यह है कि साद रिजवी साहब, मेरा ख्याल है कि अगर तो कानून की गिरफ्त में नहीं है, फिलहाल तो मिसिंग है जनाब, फिलहाल तो बिल्कुल वो कहने के सामने नहीं आ रहे, फिलहाल वो मिसिंग है। जब वो सामने आएंगे तो फिर पता चलेगा आया वो उनको कितनी गोलियां लगी हैं, कितने वो जख्मी हैं। क्योंकि जब तक वो सामने नहीं आते तो जो मेरा ख्याल है, मैं जो जैसे आपको खबर दे रहा हूँ, जराए से जो हमें खबर मिली है कि वो जहाँ पर छुपे हुए हैं वो सिक्योरिटी दारों को वो जगह का, उस मकाम का पता चल चुका है। तो अब सिक्योरिटी दारे फिर भी उनको रियायत दे रहे हैं कि आप जनाब आएँ और खुद ही गिरफ्तारी दें, तो अपना जो है मामलात आके क्लियर करें। जाहिर बात है अब FIR हैं, जमानतें होंगी, केस चलेंगे, यानी कि ये अब बहुत लंबा प्रोसीजर बन चुका है, बहुत लंबा टारगेट है अब साद रिजवी के लिए। और जैसा कि आपको मालूम, मैंने बताया कि तलाल चौधरी जो वफाकी वजीर हैं, उनको धमकियां लगाई जा रही हैं, उनको फोन आ रहे हैं, ऐसी ऐसी कॉलें आ रही हैं कि कह लें कि अब जो टीएलपी वाले हैं वो मजीद बड़ी बड़ी मुश्किल में फंसते जा रहे हैं। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में इन चीज़ों की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, ये एक मेरी राय है। हमारे काफ़ी सारे दोस्त हैं, उनकी भी ये राय है कि अगर कोई भी मजहबी जमात जो है या फिर कोई सियासी जमात है, अगर उसने कह लें कि कोई धरना देना है, कोई कह लें कि कॉल देनी है, या फिर उसने कोई लॉन्ग मार्च करना है,
तो मेरा है जो है जिला टू जिला जो है ना, जिस तरह के लाहौर से अगर चलता है आपका लॉन्ग मार्च, तो लाहौर का जो एरिया है वहां पर जितनी भी तोड़फोड़ होगी, जो भी बंदा लॉन्ग मार्च कर रहा है या रैली निकाल रहा है या फिर वो कोई मार्च करना चाह रहा है, तो उसके ऊपर वहां के जितनी भी तोड़ फोड़ है, ये सारा खर्चा उसके ऊपर होना चाहिए। जितना भी कह लें गरीबों का नुकसान हो, जितना भी कारोबार का बिजनेस का नुकसान हो गजा मार्च की वजह से या रैलियों की वजह से या जलसे जुलूसों की वजह से, तो ये उस शख्स के ऊपर भारी जो है खर्चा डालना चाहिए। उसको भी पता हो कि मैं, जैसे कि कह लें कि अभी मरीदके में बैठे हुए थे, शॉर्टकट में आपको समझाता हूं। जैसे मरीदके में, ठीक है जी, टीएलपी वाले आके बैठ गए। अब टीएलपी वालों की वजह से जितने दिन भी कह लें कि मरीदके की जो वहां की अवाम थी उनका कितना नुकसान हुआ, कितना वहां पर बिजनेस जो है वो डिस्टर्ब हुआ, कितना पुलिस वालों ने खाना खाया, कितना पुलिस वालों ने ईंधन जाया किया, कितना डीजल लगा, कितना पेट्रोल लगा, कितने जो नफरी थी उनके ऊपर बैठी रही उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए। तो ये खर्चे भी कह लें कि इनके ऊपर साद रिजवी साहब के ऊपर पड़ने चाहिए। अगर यही लॉन्ग मार्च नून लीग करती है तो फिर ये खर्चे नून लीग के ऊपर भी पड़ने चाहिए। अगर यही लॉन्ग मार्च या ऐसे ही कुछ रैलियां वगैरह जो है पीटीआई निकालती है तो ये फिर खर्चे पीटीआई के ऊपर भी पड़ने चाहिए। ये ऐसा कानून पाकिस्तान में होना चाहिए कि जो भी लॉन्ग मार्च कर रहा है, जलसा कर रहा है, रैली निकाल रहा है या जुलूस की शक्ल में निकल रहा है, ताकि उसको पता हो कि मेरी वजह से जितने भी लोग डिस्टर्ब होंगे, आम आवाम का जितना पेट्रोल जाया होगा, ये सारा मेरी जेब से निकाला जाएगा। तो किसी भी पार्टी का कोई भी कायद है तो मेरा ख्याल है कि जब उसको पता होगा कि ये अब मेरे ऊपर खर्चा पड़ने वाला है, तो मेरा ख्याल है कि कोई भी शख्स जो है रोड ब्लॉक नहीं करेगा। रोड ब्लॉक के ऊपर भी जुर्माने होने चाहिए। जिस तरह के आम एक बंदा आता है, नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करता है, तो जनाब उधर से वार्डन आता है, ट्रैफिक वाला आता है, मोटरवे वाला आता है, 2, 2.5, 3 हज़ार रुपए का चलान देता है उसको, तो चलो जी। तो इसी तरह एक गाड़ी नो पार्किंग पे, ठीक है, जो 8x4 की होगी बड़ी ज्यादा से ज्यादा, तो वो नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करता है, तो उसकी वजह से ट्रैफिक डिस्टर्ब होती है। यानी कि एक गली, एक मोहल्ले या एक मार्केट की छोटी सी, तो जब इतने बड़े जीटी रोड आप ब्लॉक कर देंगे, इतनी इतनी बड़ी मार्केटें, इतने इतने बड़े रोड, पूरा लाहौर ब्लॉक कर देंगे, फैजाबाद ब्लॉक कर देंगे, तो फिर मेरा ख्याल है कि एक गाड़ी वाले के ऊपर 2000 का जुर्माना हुआ, 5-10 मिनट का या 2 मिनट का या 3 मिनट का, तो फिर आपके ऊपर कितना जुर्माना होना चाहिए। जो सियासी लीडर हैं, जो सदर हैं अपनी अपनी पार्टियों के, जिस तरह नून लीग है, पीटीआई है, दीगर जमातें हैं और टीएलपी वाले हो गए और कह लें कि जमात इस्लामी होगी, यार जिसकी वजह से भी रोड ब्लॉक होती है उसके ऊपर जुर्माना होना चाहिए। और वहां पर जितनी भी तोड़ फोड़ हुई है मरीदके में, ठीक है जी, और जितनी भी दुकानें जली हैं, वो भी पैसे जो हैं इनसे लेने चाहिए। अब साद रिजवी साहब ये कह रहे हैं कि जो हमारे ऊपर जो केस हैं वो खत्म किए जाएं, जो केस हमारे ऊपर बने हैं वो खत्म किए जाएं, मुतालबात है ना उनके, ठीक है, और जो मेरे घर से या हमारे घर से जो सोना निकला है, जो पैसे निकले हैं, वो हमें वापस किए जाएं, तो फिर हम बैठ जाते हैं आपके साथ। अब वो वक्त गुजर चुका है जब आपको जो गवर्नमेंट कह रही थी आए बैठे और बैठ के बात करते हैं और इस मामले को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। तो मेरा है साद रिजवी साहब अब लेट हो चुके हैं। अभी तक की जो हमारे पास खबर है, साद रिजवी साहब मिसिंग है। सिक्योरिटी दारों ने उनका सुराख लगा लिया है, वो कहाँ पर बैठे हुए हैं और सिक्योरिटी दारे जब मर्जी अब उनको हाथ डाल सकते हैं। और सिक्योरिटी दारों ने उनको फिर भी अभी नरम गोशा दिया है कि जनाब आप आएँ, गिरफ्तारी दें, अगर आप जख्मी हैं तो आपका इलाज भी किया जाएगा। तो मजीद मालूमात के लिए हमारे साथ बने रहिए और आगे जो मालूमात आती है, मजीद जो भी अपडेट होगी अपने नाजरीन से ज़रूर शेयर करेंगे। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों से भी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।